हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले रीडिंग का मैसेज। बहुत सारे लोग फिर से पुनर्विचार में, पास्ट की एनर्जी में रहे हैं। पेनफुल नहीं रही है एनर्जी, मगर आप कीप थिंकिंग में लगे हुए हैं। सोचते हैं कि ऐसा नहीं करके अगर ऐसा कर लिया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। अगर अपनी चीज़ों को शुरू से ध्यान दिया होता तो आज आप किसी और मुकाम पर होते। हो सकता था कि आप किसी और मुकाम पर होते, लेकिन आपके जो लाइफ लेसन्स थे ये आपको नहीं मिलते। आप ये चीज़ भूल रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद हाँ, ये बात भी सही है कि लाइफ लेसन्स ये नहीं मिलते, आपने जो लाइफ लेसन्स लिए हैं। क्योंकि अब जो लाइफ लेसन्स लेकर के आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से तो आप अब पीछे बिल्कुल भी नहीं जा सकते, जाएंगे ही नहीं। क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है वो कोई मामूली जर्नी नहीं रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं पास करके आप यहाँ तक खड़े हुए हैं, जिसको अब रोल बैक बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और लोग, कुछ लोग हैं सराउंडिंग में जो कोशिशें कर रहे हैं, बट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्किन शेड कर दी है, अब वो बची नहीं। आप कुछ और हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरी साउंड थोड़ी भारी हो सकती है क्योंकि मेरा थोड़ा कोल्ड बढ़ा हुआ है। सो प्लीज़ आई एम सॉरी एंड थोड़ा देख लीजिएगा, राइट। एंड कुछ लोगों को है कि वो साउंड्स को लेकर के शिकायत कर रहे हैं कि साउंड बहुत लो होती है। मैं अपनी तरफ से साउंड प्रॉपर रखने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप अपनी तरफ से चेक कीजिए, कहीं आपके सिस्टम का साउंड तो लो नहीं है। उसके बाद मैं फिर अगेन चेक करूँगी। ओके। अब एक चीज़ पे आ जाते हैं कि डाउनलोड्स। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर आप तक रीच कर रहे हैं। देखिए, उनको एक सर्टेन पर्सन तक रियलाइजेशन है, मगर वो रियलाइजेशन जब तक पुख्ता नहीं हो जाता, आपको दिख भी रहा है। आप रीडिंग देखने के बाद ये कह भी सकते हैं मेरे को, या सोचते होंगे कि मैम तो बोल रही हैं अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन चेंजेस तो दिख रहे हैं मेरे पार्टनर में। देखिए, कोई भी चेंज जब तक परमानेंट नहीं होकर आपकी ज़िंदगी में आए तो उसका क्या फ़ायदा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको मोल्डिंग की एनर्जी आपके पार्टनर में ज़्यादा है कि आपको मोल्ड करना है, मोल्ड करना है, मोल्ड करना है। उनको खुद से ही ये जंग लड़नी है, उनको खुद को ही ये समझना है। उनको ऑल्दो थोड़ा समझ में आ रहा है कि एंड शी लव्स विद यू, मगर उनके प्यार में कितनी गहराई है और वो कितनी शिद्दत से आपको प्यार करते हैं, ये मेज़रमेंट उनको खुद करना होगा। और ये जब तक वो एहसास खुद से कर नहीं लेते, आपको उनको ओपनली बिल्कुल कि हाँ आ जाओ काइंड ऑफ सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं करना है। बस उतना एक्सेप्ट कीजिए जितना अभी आपके हार्ट की हीलिंग के लिए ज़रूरी है। पहले वाले मोड में आना नहीं है। पहले वाले मोड में तो आपको कभी भी नहीं आना है। आपको हमेशा इक्वल गिव एंड टेक वाले मोड में रहना है। ठीक है। तो ये कुछ लोगों की शिकायत हो सकती थी, या कि मैम तो बोल रही हैं नहीं अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये चल रहा है, ये सिचुएशन है रियलाइजेशन है। उसको एंजॉय कीजिए, उसको जियो, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और वो दी गई है ताकि आपके हार्ट की हीलिंग हो सके। ये आज का स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। ठीक है। किसी लोगों को गैदरिंग में इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है तो आप उनको छोड़ दो, क्योंकि वो गैदरिंग आपके लिए यूज़फुल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, मेरे से बातें नहीं कर रहे हैं, लीव देम। ऑल्दो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वो आपके लिए नहीं रहे हैं, मगर फिर भी आप बीच बीच में इस बात का विचार करते हैं तो आप इसको साइड कर दें। और ये जितनी चीज़ें जिससे भी रेजोनेट हुई हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। आज की रीडिंग हम आज की आपकी करंट एनर्जी को लेकर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादातर ऐसे पार्ट से निकल कर आने वाली है, क्योंकि ये डाउनलोड भी है कि कुछ लोग काम प्लान किए हुए हैं, आजकल 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 में वो टल रहा है। तो डाउनलोड ये है कि यू हैव टू जंप कर जाइए। ये मत सोचिए कि परफेक्शन के साथ कैसे करना है, परफेक्टली करना है, राइट टाइम पे करना है, उसका वेट मत कीजिए। जस्ट जंप। जैसा होता है फर्स्ट टाइम में कीजिए, उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए। वो धीरे 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 रिफाइंड होता चला जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं।
हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के वर्क को लेकर के जो भी सिचुएशन चल रही है कि वो ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे, सोच रहे हैं अब करें कब करें, उसमें उनकी एनर्जी कैसे चल रही है और उनको क्या करना चाहिए। अभी फैमिली में जो हारमोनी की एनर्जी चल रही है ना, आप उसी को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। एंजॉय कीजिए, कोई नई चीज़ की आगमन भी है, लेकिन मेन बात है कि आपको अपना काम जो करना है उसको तो आपको करना है ना। आप अपने नए काम की शुरुआत कीजिए, बहुत टाइम से पेंडिंग में डाल रखा है आपने, उसकी रिक्वायरमेंट है। देखो इसलिए ये बहुत स्ट्रेट मैसेज आज इसलिए आया है क्योंकि आने वाला वक्त उसको सपोर्ट करेगा खड़ा करने में। तो आप डिले मत कीजिए, वक्त को जाया मत जाने दीजिए, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको दोनों हाथ से खोल करके ग्रैब कीजिए। ओके, 10 9। मैं कार्ड्स आज ले लेती हूँ, उसके बाद आगे की रीडिंग को प्रोसीड करूँगी। और मजिशियन, मुझे आज रीडिंग शुरू होने से पहले से ही इस बात का एहसास था कि आज मजिशियन की एनर्जी तो ज़रूर आएगी। ओके, देखिए फिनेंशियल कंस्ट्रेंट पे मत जाइए, बिल्कुल नहीं जाना है आपको फिनेंशियल कंस्ट्रेंट पे। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए कीजिए। जैसा कि मैंने मैसेज कहा कि काम शुरू होने से पहले जो आप ये सोच रहे हैं कि काम कैसा होगा नहीं होगा, परफेक्शन में आप जो पढ़ रहे हैं आपको उस पर नहीं पढ़ना है। हाँ देखिए, आपकी जो इनहेरिटेंस जो स्ट्रक है ना, उन इनहेरिटेंस को भी, उस पर भी चिंता मत कीजिए, अपना दिमाग मत लाइए उस पर। वो इनहेरिटेंस जो है वो लौट कर आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कुछ लोग अपनी रिटायरमेंट की चिंता में पड़े हुए हैं कि मेरा कौन करेगा, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। और देखिए, आप आए थे अकेले और जाएंगे अकेले, आपका जितना काम हुआ है वो अकेले ही हुआ है, तो आप इसकी चिंता मत करें, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दें, वो चीज़ें डिवाइन अपने आप देख लेगी। ठीक है, अगर आपने किसी का बिगाड़ा नहीं है तो आपका कोई चीज़ बिगड़ेगा नहीं। अगर कर्मा का सेटलमेंट है तो कर सेटलमेंट भी होगा, और अगर हो रहा है सेटलमेंट तो मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी कि आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें और डिवाइन से कहें कि थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया कि मेरे कर्मा आप सेटल अभी कर दो, वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। ओके, आप अपनी लाइफ में बहुत पार्ट में कंटेनमेंट फील कर रहे हैं अभी में, और वो बिकॉज ऑफ योर फैमिली हैप्पीनेस की वजह से हो रही है। तो आपको वो कंटेनमेंट दिया ही इसलिए जा रहा है ताकि आपकी हार्ट की हीलिंग हो सके। आपको अपने फैमिली में ऑनर किया जा रहा है, फैमिली के कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसमें आपको ऑनर किया जाएगा, तो आप उसको बाहें फैलाकर रिसीव करें। आप जो काम कर रहे हैं ना, आपने जिस चीज़ पर अपने आप को स्टैंड लेकर खड़ा किया और जहाँ पे आज हम हैं, जहाँ पे आप हैं, आप यकीन कीजिए आने वाली जनरेशन प्राइड महसूस करने वाली है आपको कि आपने लाइफ में वो कर दिखाया, अपनी फैमिली में वो चीज़ बना के दिया जो आगे की ब्रांचेस के लिए, आप आगे की फैमिली ट्री के लिए एक माइलस्टोन बनेगा, और आपकी फैमिली को एक सुदृढ़ बेस दे करके सोसाइटी में स्टेबल करेगा। ये आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपने जो लाइफ में जो स्टेप लिए हैं, आपने दिखाया है कि पैसा ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता, और पैसे की लालच से परिवार खड़ा नहीं होता। ये चीज़ जो आपने बना के दिखाया है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि परिवार को बना कर जोड़ कर रखने के लिए जो चीज़ चाहिए परिवार में, वो जो चीज़ परिवार को सींचता है वो है प्यार। प्यार के पानी, प्यार की हारमोनी के बिना ये पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने स्टेबिलिटी के साथ जमा दिया है, समझ लो आपने खूंटा गाड़ दिया है उस चीज़ को, और ये लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली प्राइड महसूस करेगी आप में, क्योंकि आप उस फैमिली में हैं जो, हाँ, आपने नेगेटिविटी के पार्ट को ब्रेक किया है। क्योंकि लोगों को लगता था कि नेगेटिव पार्ट का इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, पैसे के अराउंड लोगों को घुमा सकते हैं, अपने हिसाब से लोगों को नचा सकते हैं, और आपने उन सारी चीज़ों को तोड़ा है अपने विल पावर की बदौलत। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने अंजाम तक पहुंचाया है, और ये नॉलेज आप आगे भी पास ऑन करने वाले हैं। आपके कर्मा ही इस नॉलेज को पास ऑन करेंगे, राइट।
आपको कहा जा रहा है कि आपके लेबर का जो फ्रूट है, आपका जो काम है, उसको आपको शुरू कीजिए, क्योंकि अब वो फल आपको रिटर्न होने की बारी है। मैंने कहा ना, डाउनलोड्स आ रहे हैं रीडिंग से पहले ही, रिटर्न होने की बारी है, क्योंकि वो बीज एकदम अंकुरित होकर पेड़ बनने के लिए तैयार है। नाउ अब ये आपको वेट नहीं करना, प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि ये टाइम निकल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। आपने जिस हार्डशिप से अपने आप को बिल्ड किया है, जो लग्ज़री आप अपने लाइफ में चाहे हैं, वो सब आपकी तरफ आने के लिए तैयार बैठ रही है। अब इस टाइम का इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत ही स्पेशल है। आपने एक काम और किया है, पहले ना आप अपनी लाइफ को ना पब्लिक करते थे, आपने पब्लिक करना अपनी लाइफ को बंद किया है, जिससे आपकी खुशियों को नज़र लगती थी। अब आपने उसको बंद किया है और अपनी प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट रखना शुरू किया है, विच इज़ वेरी गुड। इसको कंटिन्यू कीजिएगा और आप अपने सॉलिट्यूड को इंजॉय करने लगे हैं। इंजॉय योर सॉलिट्यूड। और जो लोग अभी भी स्टक हैं, मैं कह दूँ प्लीज़ इंजॉय। बहुत कम परसेंटेज है जो अपने सॉलिट्यूड को नहीं इंजॉय करें, हार्डली 1 to 2% लोग। आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप अपने आप को एम्प्लॉयमेंट कीजिए, क्योंकि आप में जो क्रिएटिविटी है, वही क्रिएटिविटी आपको आपके आगे की सक्सेस की वृक्ष को बना कर देगी। ठीक है। आप हमेशा इमोशनल पार्ट में इल्यूज़न में चले जाते हैं। ओके। और वो इल्यूज़न ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। दूसरे की हेल्प की वजह से आपका काम रुक जाता है। आप अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपनी हेल्प आप करें। आप जब तक किसी को, आपका होता क्या है कि आप कुछ करना चाहते हैं, अगर उसकी जानकारी किसी और को हो गई ना, तो वो काम वहीं रुक जाता है। ये अक्सर हुआ है, आप नोटिस करके देखें। किसी किसकी लाइफ से रेजोनेट कर रहा है, बताएं। आपको ये चीज़ मैंने पहले भी मना किया, लेकिन ये आपने जो काम अभी शुरू करना है ना, इसकी जानकारी अपने पार्टनर को या अपने फैमिली में किसी को दे दी है, जिसकी वजह से काम बार बार रुक रहा है। अब आपको इसको स्टार्ट करने के लिए खुद को फोर्सफुली कूदाना होगा उसमें, तो आप कूद जाइए अब उसमें। और जैसे ही कूदेंगे ना, आपके आँख की जो पट्टी है, इल्यूजन जो आपके काम के सामने आ रहा है, वो एकदम छट जाएगा। ओके। और जैसे ही काम स्टार्ट होगा, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में उठा लेंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते, हाथ में उठा लेंगे और आप उसको मूव करेंगे। टेक द स्टेप, जंप नाउ। अपने एक्शन को लेकर के डरना नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोग डर तो नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, लेकिन हाँ, डिले हो रहा है हेजिटेशन की वजह से, और कुछ नहीं। हेजिटेशन की वजह से डिले है। आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। आप एक मजिशियन की एनर्जी में हैं। आप अभी जो भी बनाना चाहते हैं, वो आप बहुत, ये आपकी पूरी ज़िंदगी जो आप अभी बनाएंगे, पूरी ज़िंदगी आपको ये हर उस चीज़ को आपकी लाइफ में ला कर देगा जो आपकी लाइफ की इस जन्म की नीड होगी। तो आप इसको शुरू कीजिए, प्लीज़ शुरू कीजिए, प्लीज़। और जिन्होंने शुरू किया है, उनको कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ के साथ उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये जो मैजिशियन की ऊर्जा आपके अंदर है, ये उस काम को प्रोग्रेस देगी। और इस काम के बढ़ते के साथ जो भी इमोशनल इल्यूजन्स आपको बीच बीच में होते हैं ना, उन इल्यूजन का कहीं भी कोई स्कोप नहीं रह जाने वाला। ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। देखिए, सोचते विचारते रहने से ना टाइम निकल जाता है। ठीक है। ये कार्ड आना चाह रहा है, मैं लूँगी। ये झांक रहा था कार्ड, द चैरियट। जब रिवॉर्ड और आपके काम को फ्लरिश होने की बात है, कि पास्ट में भी आपने यही काम किया है, प्लीज़ अब मत कीजिए। आपको लाते दी जा रही हैं। ठीक है। प्लीज़ आप हमेशा ये मान कर चलिए कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड पर्सन है। डिवाइन हमेशा आपको गाइड करके रखती है। आप इल्यूजन में कैसे फंस सकते हैं? आपकी अवेकनिंग की गई है इतनी बुरी तरीके से, आपको मोल्ड करके, आपको ये करके आपकी अवेकनिंग की गई है। देखिए, राइट। चलिए, आपको कहा जा रहा है कि आप एक इंथुजियास्टिक पर्सन हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं। ओके। तो आप अपनी इन सारी क्रिएटिविटी को न्यू डायरेक्शन देने में क्यों डिले हो रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ फिर निकल जाएंगी तो आप फिर रोएंगे, फिर इस
टैरो रीडर के पास, उस पंडित जी के पास, वो मंदिर, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरा वो काम नहीं हो रहा है, आप इसी में लगे रहेंगे प्लीज़। हाँ, अब जब राइट टाइम आता है तो आप आलस कर जाते हैं। देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आलस की एनर्जी आप पर किसी ने प्रोजेक्ट नहीं की है, लेकिन आपको पता है ना कि आलस की एनर्जी को कैसे तोड़ना है, राइट? आप जब अपनी ज़िंदगी की महाभारत खुद ही लड़ने निकल चुके हो, आप जब कृष्ण और अर्जुन खुद ही बन गए हो, सारथी भी आप हो और अर्जुन भी आप हो, तो फिर अपने जीवन के रथ को आगे बढ़ाने में इतना कन्फ्यूज़न क्यों? आपको पता है कि आपको सब पता है कि आपको चीज़ें कैसे बढ़ानी हैं, कैसे करना है, ये जो काम अंजाम तक ले जाओगे उसको कैसे, क्यों? क्योंकि आपकी इन यान की ऊर्जा बैलेंस की गई है। और रही बात हार्ट की एनर्जी की हीलिंग ऑलरेडी चल रही है। तो फिर ये बीच बीच में हैंगिंग की सिचुएशन क्यों? पास्ट की एनर्जी में जाकर सोच करके ऐसा नहीं किया होता, ये कर लिया होता तो ऐसा होता, आज मैं ये स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, कल मैं वो स्ट्रगल नहीं कर रही होती। देखिए, जो हुआ है वो आपकी अवेकनिंग के लिए हुआ है, क्योंकि आप बहुत ही डाइसी सिचुएशन में थे। हाँ, किसी की बातों में आ जाना, सबको एक जैसा समझना, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, प्यार से सबसे मिलना। दुनिया इतनी भी प्यारी नहीं है और इतनी भी बुरी नहीं है, आपको ये समझना होगा। चीज़ों को बैलेंस बैलेंस लेके, अब आप कैसे हैं, जो जैसा तब तैसा। अब दुनिया को दुनिया के रंग से आप डील करना सीख गए हैं। जहाँ प्यार वहाँ प्यार, जहाँ तकरार वहाँ तकरार, और जहाँ चालाकी वहाँ चालाकी। यहाँ तक की एनर्जी में पहुँचने के लिए इंसान को लातें तो खानी पड़ती हैं। और आप तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, तो आपको तो वो बड़ी अवेकनिंग दी गई। अब आप मैजिशियन की एनर्जी में आपने स्टडी की, चीज़ों के बारे में जाना। अब आप एक कुछ लोग आपको शायद ज्ञानी बाबा भी कह सकते हैं। जो ज़िंदगी का नॉलेज आपको मिला है वो आपको यूं ही नहीं मिला है कि किसी ने आपको उठा कर दे दिया है, या कहीं से आपको जमे जमाए कोई कुबेर का खजाना मिल गया है। इसको कमाने के लिए आपने भावनाओं की बलि दी है, अपने भावनाओं को कतरा कतरा सींचा है, उसको तराशा है और फिर खड़ा किया है। जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर से वो पास्ट की चीज़ों में क्यों जाना? उसको उतार कर फेंक दो, वो वेस्ट चीज़ है, ठीक है? अब जो पुराने कपड़े फट गए, भले ही वो सोने के तारों से बने हुए थे, जाने दो। आपने उन फटे हुए कपड़ों को हटाओ, तारों को निकाल कर बेच कर पैसे बनाओ और आगे बढ़ो। ये एटीट्यूड आप में आ चुकी है, अब इसको एंजॉय करो आप। ये जो एक्सीडेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको आपको खुद ही बनाना है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि ये हैप्पी न्यू ईयर वाला चीज़ है आपकी करियर पॉइंट पे, राइट? तो ये जो प्रमोशन और ये जो चीज़ें आपको मिलने वाली है लाइफ में, ये न्यू एरिया ऑफ लाइफ, न्यू एरिया ऑफ लाइफ स्टडी जो आपको मिल रही है विथ अबंडेंस, उसको अपनी लाइफ में परमानेंटली माइलस्टोन की तरह सेट करके छोड़ दो और उस पर काम करते जाओ, राइट? आप अपनी ज़िंदगी का चैरियट कमान आपके हाथ में ले चुके हो आप, तो इमोशन पार्ट में आपको हिलना नहीं है। बीच बीच में जब आप इमोशनली हिल रहे हो ना, वहाँ आपको बार बार स्टॉप होने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपका अटेंशन अपने काम पे और सपोर्ट सिर्फ डिवाइन से, इतना ही लेना है। अननेसेसरी वरीनेस को, क्लियर मैसेज है, अननेसेसरी वरीनेस को घर के कचरे के जैसा निकाल कर बाहर कर देना है, ठीक है? और फियर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप जो काम शुरू करने वाले हैं उसका आगे पीछे ऊपर नीचे आपको सब पता है। आपने उसकी पूरी स्टडी कर रखी है, सिर्फ शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। किससे ये मैच कर रही है प्लीज़ बताओ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है और बहुतों से, शायद बहुत लोग हैं जो एक काम तो उनका चल रहा है, वो ठीक ठीक चल रहा है, एक और काम शुरू करने वाले हैं, उसमें लटके पड़े हैं, शुरू नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है लेट गो द फियर, और वो आलस को निकाल कर फेंको, ओके? और न्यू चीज़ें जो है ना, उसमें हर चीज़ की जो क्लैरिटी आपने ली है, बस उसको कूद जाओ, करो, डू इट डू इट डू इट, ठीक है? अब आ जाइए यहाँ। आप बचपन में ऐसे ही थे, आपको एक करना है, आप डिसाइड कर लिए, आगे पीछे देख लिए और कूद जाते थे। हाँ, उसमें आप बहुत दूर का नहीं देखते थे, मगर हाँ थोड़ा सा बेटर आप कूद जाते थे, राइट? आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि अभी जो एक नया काम आप करने वाले हो, इसका तो आपको और छोर सब पता है। फिर ये डिले क्यों, ये डिले क्यों करना है फिर उसमें? आपको कहा जा रहा है कि आपका ये ड्रीम है अपने आप को अबंडेंट बनाना, आप में वो एनर्जी है अबंडेंस को क्रिएट करना। तो उस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए
प्लेटफॉर्म पे लाने का ही राइट वक्त आ चुका है। अब वेट मत करो, आज की एनर्जी बहुत ही इंटेंस है कि आपको अपना काम बाई हुक एंड बाई क्रुक स्टार्ट कर देना है। अब 48 आवर्स के अंदर ये स्टार्ट कर दो आप, प्लीज़ स्टार्ट। समझ लो मुहूर्त आ गया काइंड ऑफ। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपके अंदर का जो वो इनर चाइल्ड था ना, जो किसी भी चीज़ को करने से पहले संकोच की सिचुएशन में नहीं आता था, आप उसको एम्ब्रेस करो, उसको बढ़ाओ, उसी एनर्जी में आ जाओ और आगे बढ़ो। और जो प्यार और कंपेशन आप एज अ पर्सन रिटर्न करते थे लोगों में, अपनी सराउंडिंग में भी वही रिटर्न करो। फ्लो नहीं होना है, अपने आप को डिस्क्लोज कम्प्लीटली नहीं करना है, बैलेंस वे में, लेकिन आपको फ्लो होना है। ठीक है, मन में ग्रजेज नहीं पालिए। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं आपको ये आपको कहा जा रहा है कि आपको केयरफुली होकर देखिए कि चीज़ें जो है उसको रीमोनेटाइज कैसे कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को। ये किसी से स्पेसिफिक मैसेज है, बट आप उसको ध्यान से देखिए, और ये मोस्टली आपके इमोशनल रिलेशनल पार्ट से है। तो आप ये रिलेशनल पार्ट पर देखिए कि रिलेशनल पार्ट की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कचरा नहीं बनी, जो सुंदर थी, सुंदर हैं, उनको आप रीमोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ी अलग एनर्जी निकल के आई है, किसकी है प्लीज़ बताएं। और कहा जा रहा है कि आप उसको माइन्यूटली उठाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, आगे बढ़ाएं, उस पर काम करें। ओके, और जो रिलेशनशिप में आप सॉलिड थिंग्स चाह रहे हैं, देखिए उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हिडन इंटेंशन है, इमोशंस हैं, वो बाहर आएंगे ही। आपको ये लग रहा है कि एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए, नहीं, वो कतरा कतरा होकर गंदा हुआ था, सफाई भी उसी शिद्दत से होगी, वो टाइम लगेगा। और लेकिन जब वो लौट कर आएगा तो वो बहुत ही सॉलिड बन कर आएगा। ये आपको अपने अंदर बिलीव में बिठा के रखना है। बीच बीच में जो क्वेश्चन उठाते हैं ना कि कब तक होगा, कब तक इंतज़ार करना होगा, तो किसी भी काम को जितनी शिद्दत से किया जाए उतनी जल्दी होगा, और पिंग पोंग की सिचुएशन में करते हुए किया जाए तो उतना टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है करने वाले पे, ये करने वाले ने उस काम को अंजाम देने के लिए कितनी शिद्दत उसमें डाली है। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़, देखिए ये क्लियर आज का मैसेज है कि आपका काम आपको रिकॉग्निशन देगा, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। ओ ओके, देखिए जो टावर आना था आ गया, वो निकल गया। अगर आपने इस काम को अंजाम नहीं देंगे तो आप जो चाह रहे हैं वहाँ पे आपको अजीब सी टावर सी सिचुएशन महसूस होगी। ठीक है, तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखें। देखिए, चलिए मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करता हूँ, इसे डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो चीज़ें बिखर गई हैं वो बिखर गई हैं, उसके लिए दिन रात मातम मनाने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, जो हुआ उसने आपको लाइफ का लेसन दिया। आप जिस चीज़ में फंसे हुए थे, जो लालच की एनर्जी, या जो सोशल प्रेशर की एनर्जी, पारिवारिक प्रेशर की एनर्जी, उसी चीज़ ने आपकी लाइफ में टावर को जगह दिया था। क्यों? क्योंकि आप एक फ्लो होने वाले इंसान हैं और आपने बंधन को एक्सेप्ट कर लिया, और बंधन जैसा बंधन नहीं, बंधन ऐसा कि टाइड अप कर दिया खुद को। राइट, देखिए आप खुद नहीं हुए थे, बट ऑल दो आपका उसमें कुछ स्वार्थ तो था जिसकी वजह से आप हुए थे, और वही रीज़न था कि आपके पीठ में, सामने से तो किसी की, आपकी ऊर्जा ही ऐसी है कि सामने से कोई आप पे वार नहीं कर सकता, तो आपके पीठ पर आपके ट्रस्ट को गेन करके 10 की 10 तलवारें उतार दी। आपको कहा जा रहा है कि वो ओवर हो गया, मत सोचिए प्लीज़ उसके बारे में, क्योंकि आप जब जब वो चीज़ आप सोचेंगे ना, वो दर्द आपके जहन में उतर आएगा। ठीक है, मैं कभी नहीं कहती कि आप भूल जाओ, ज़ख्म है उसे भरने दो, राइट, मगर निशान जो हैं उसे रहने दो, क्योंकि वो निशान हैं, वो निशान आपको ये बताते हैं
कि आपकी लर्निंग क्या रही है, आपके लेसन्स क्या रहे हैं, और उस लेसन्स और उस लर्निंग से फॉरगिवनेस की एनर्जी को देते हुए फॉरगिवनेस करना है। ये प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी इनिशियल स्टेज में करना आसान नहीं होता, ये ग्रेजुअली टाइम टू टाइम होता है। आप जब अपने आप को अबंडेंट कर लेंगे, अपने आप को खड़ा कर लेंगे ना, तो आप फॉरगिव भी कर पाएंगे अच्छे से। और मगर लेसन्स आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये लेसन्स ही वो चीज़ है जिसने आपको बनाया है। और उसी लेसन्स को लेकर आप ये समझ पाए हैं कि आपकी खुशी क्या है। आप ये समझ पाए हैं कि आपको इस 3D में जीना है तो फिनांस कितनी इम्पोर्टेंट है, और अपने आप को फिनेंशियल बेस पर कैसे खड़ा करना है। इमोशन आपको चाहिए, मिलेगी। फैमिली हैप्पीनेस भी चाहिए, मिलेगी। क्योंकि आपका वो टारगेट ही आपको मारा ही गया है फैमिली के प्यार का बेस बनाकर। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप जिस दिन अपने आप को पूरी तरीके से तराश कर अपने काम को अंजाम तक ले जाएंगे, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हर हाल में दस्तक देंगी। क्योंकि खुशियों की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। आप उन खुशियों के लिए किसी और पे जिम्मेदार नहीं होने वाले हैं। आप उन खुशियों को खुद रंग चढ़ाएंगे। आपके पास अब ये एनर्जी कोई भेजे भी तो आप रिटर्न कर दो। आपको पढ़ना नहीं है उसमें। आप ये जो गैदरिंग की एनर्जी सोच रहे थे ना कि लोग आपके लिए सोचते नहीं हैं, पहले लोगों के बीच में आपका रिकॉग्निशन था, ऐसा था, वहाँ जाते थे, ये सब चीज़ें, ये आप बहुत लोग सोचा है, बहुतों ने लास्ट 24 आवर्स में। तो आपको कहा जा रहा है कि लीव दैट थिंग, फोकस ऑन योर टारगेट। अपने काम पे फोकस करो। आप जब अपना काम पे कूदोगे ना, तो पूरा एक कुनबा आपके साथ चलेगा। आप यकीन नहीं कर सकते कितने मास में लोग आपको एज ए लीडर कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वालिटी तो आप में है। और ये एनर्जी जहाँ से आई थी, उनके इमोशन को आप छोड़ दो। उस चीज़ की डेथ हो चुकी है, दैट विल नेवर कम बैक। उसमें आपको बार बार हैंग होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कर्म, अपने पार्ट पे, अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ना है। क्यों? यही डिवाइन जस्टिस है। यही डिवाइन जस्टिस है। और इस जस्टिस को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है आपको। उसके लिए एक एक्शन का परफॉर्म करना ज़रूरी है। वेटिंग में पड़े हैं, जंप। आज का कोर मैसेज रीडिंग का यही आ रहा है, यू हैव टू जंप, जंप फॉर रिन्यूअल ऑफ योर लाइफ। जंप करो, राइट। जो भी ड्रीम को आप अंजाम देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी। लेकिन आपको वो काम जो आप वेटिंग में डाल रखा है, उसको सक्सेस की तरफ ले जाओ, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से निवेदन करती हूँ, काम को होल्ड कर रखा है, प्लीज़ जंप कर जाइए, काम को शुरू कीजिए। समय आ चुका है, वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए